सिर्फ अपने नाखून देखकर आप अपने जिस्म के ऐसे राज जान सकते हैं जिन पर अक्सर लोगों की कभी नजर ही नहीं जाती। क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों में एक ऐसी खामोश लेबॉर्ट्री मौजूद है जो बाज़ बीमारियों के इब्तदाई इशारे आपको खुद दिखा सकती है? शायद आपको यकीन न आए, लेकिन आपके नाखून सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते। उनका रंग, शक्ल और साख्त बाज़ औक़ात आपकी सेहत के ऐसे राज बयान कर सकते हैं जिन्हें बरवक्त समझ लेना बहुत अहम हो सकता है। एक छोटा सा सफ़ेद धब्बा, नाखूनों का पीला होना, उन पर बारीक लकीरें बन जाना या उनका गैर मामूली तौर पर मुड़ जाना बाज़ औक़ात जिस्म में होने वाली अहम तब्दीलियों की तरफ इशारा हो सकता है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, क्या हर बदला हुआ नाखून किसी बीमारी की अलामत होता है, या फिर किन तब्दीलियों को वाकई संजीदगी से लेना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम साइंसी शवाहिद की रोशनी में जानेंगे कि आपके नाखून आपकी सेहत के बारे में क्या बता सकते हैं, कौन सी तब्दीलियां आम हो सकती हैं, किन का ताल्लुक ग़िज़ाई कमी से हो सकता है और किन सूरतों में ये किसी तिब्बी मसले की तरफ इशारा कर सकती हैं। इस वीडियो के इख्तिताम तक आप अपने नाखून एक नई नज़र से देखेंगे और शायद आज ही अपने जिस्म का एक ऐसा इशारा पहचान लें जिस पर पहले कभी तवज्जो नहीं दी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हमारे जिस्म का हर उज़्व अपना एक काम करता है, लेकिन कुछ आज़ा ऐसे भी हैं जो खामोशी से हमें अपनी हालत के बारे में इशारे देते रौन हैं। नाखून भी इन्हीं में से एक हैं। नाखून सिर्फ सख्त कैरोटन से बनी हुई एक तह नहीं होते, बल्कि उनके नीचे मौजूद खून की बारीक नालियाँ, ऑक्सीजन की मिकदार, ग़िज़ाई कैफियत और नाखून बनाने वाले खुलियात की सेहत भी उनकी शक्ल, रंग और रफ्तार नशोनुमा पर असर डालती है। इसीलिए डॉक्टर बाज़ औक़ात जिस्मानी मुआयने के दौरान मरीज़ के नाखून भी देखते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि नाखून देखकर बीमारी की तशख़ीस हो जाती है, बल्कि इसलिए कि वो बाज़ अहम इशारे दे सकते हैं जिन्हें मरीज़ खुद महसूस नहीं करता। अब सवाल यह है कि सबसे पहली तब्दीली कौन सी है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? वो है नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे। ज़्यादातर लोगों ने बचपन से एक ही बात सुनी है कि सफ़ेद धब्बे यानी कैल्शियम की कमी, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। जदीद तिब के मुताबिक हर सफ़ेद धब्बा कैल्शियम की कमी की अलामत नहीं होता। बहुत से सफ़ेद धब्बे उस वक्त बनते हैं जब नाखून बनने के दौरान इसे मामूली चोट पहुँचती है। चूँकि नाखून आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, इसलिए वो धब्बा कई हफ्तों बाद ज़ाहिर होता है और अक्सर इंसान को याद भी नहीं होता कि चोट कब लगी थी। अलबत्ता अगर सफ़ेद धब्बे बार बार बन रहे हों, कई नाखूनों में एक साथ नज़र आएं या उनके साथ दूसरी अलामात भी मौजूद हों, तो डॉक्टर मज़ीद मुआयना तजवीज़ कर सकते हैं ताकि अलवजह मालूम की जा सके। अब बात करते हैं पीले नाखूनों की। अगर नाखून आहिस्ता आहिस्ता पीले होने लगे तो बहुत से लोग समझते हैं कि शायद नील पालिश या सिगरेट नोशी की वजह होगी, और कई मर्तबा वाकई ऐसा ही होता है। लेकिन अगर नाखून मुसलसल पीले रहें, मोटे होने लगे, आहिस्ता बढ़े या आसानी से टूटने लगे, तो डॉक्टर ये भी जांचते हैं कि कहीं जिस्म के अंदर कोई और मसला तो मौजूद नहीं। ये याद रखना ज़रूरी है कि सिर्फ नाखूनों का रंग किसी बीमारी की तस्दीक नहीं करता, लेकिन ये मज़ीद मुआयने की ज़रूरत का इशारा ज़रूर बन सकता है। एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि एक सेहतमंद नाखून को मुकम्मल तौर पर नया बनने में तकरीबन 6 से 9 माह लग सकते हैं। यानी आज आप जो नाखून देख रहे हैं वो शायद आपके गुज़िश्ता कई महीनों की सेहत की कहानी सुना रहे हों। अगर आप नाखूनों को गौर से देखें तो उन पर बारीक लकीरें भी नज़र आ सकती हैं। अमूदी लकीरें उम्र बढ़ने के साथ बहुत से लोगों में कुदरती तौर पर नुमाया हो जाती हैं और अक्सर तशवीश की बात नहीं होती। लेकिन अगर नाखूनों में अचानक वाज़ेह तब्दीली आए, गहरी लकीरें बन जाए या उनके साथ रंग और साख्त भी बदलने लगे, तो डॉक्टर मज़ीद जांच की ज़रूरत महसूस कर सकते हैं। इसी तरह बाज़ उफ़क़ी लकीरें उस वक्त बन सकती हैं जब जिस्म किसी शदीद बीमारी, बड़े ऑपरेशन या शदीद इन्फेक्शन से गुजरा हो, क्योंकि ऐसे वक्त में नाखून की नश्वनुमा कुछ अरसे के लिए सुस्त पड़ जाती है। अब एक और दिलचस्प तब्दीली, अगर नाखून दरमियान से चम्मच की तरह अंदर धंसने लगे तो इसे तिब्बी ज़बान में कोइलोनिकिया कहा जाता है। बालिग अफराद में ऐसी तब्दीली बाज़ औक़ात आयरन की कमी के साथ देखी जा सकती है, अगरचे इसकी दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं। इसीलिए सिर्फ नाखून देखकर इलाज शुरू करना दुरुस्त नहीं, बल्कि खून के टेस्ट और डॉक्टर के मुआयने से असल वजह मालूम की जाती है। एक और ऐसी तब्दीली भी है जिसे डॉक्टर ख़ास अहमियत देते हैं। अगर नाखून आहिस्ता आहिस्ता गोल और उभरे हुए नज़र आने लगे और उंगलियों के सिरे भी मोटे महसूस हों, तो इसे क्लबिंग कहा जाता है। ये बाज़ दायमी बीमारियों के साथ देखी जा सकती है। इसीलिए अगर ये तब्दीली नई हो या बढ़ रही हो तो तिब्बी मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। अब बात करते हैं नाखून के निचले हिस्से में मौजूद सफ़ेद आधे चांद की। सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि अगर ये नज़र ना आए तो जिस्म में कोई बड़ी बीमारी है, लेकिन जदीद तिब इस बात की तायद नहीं करती।
بعض لوگوں میں یہ واضح ہوتا ہے، بعض میں بہت چھوٹا اور بعض میں تقریباً نظر ہی نہیں آتا، اور یہ خود بخود کسی بیماری کی علامت نہیں سمجھا جاتا۔ آخر میں ایک ایسی تبدیلی جسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ناخن مسلسل نیلے یا جامنی دکھائی دیں، خاص طور پر سانس پھولنے، سینے میں درد یا شدید کمزوری کے ساتھ، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ جسم میں آکسیجن کی کمی یا دیگر اہم طبی مسائل کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ آخر میں صرف ایک بات یاد رکھیں، ناخن بیماریوں کی تشخیص نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات وہ ایسے اشارے ضرور دیتے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے ناخنوں میں کوئی غیر معمولی تبدیلی مسلسل نظر آ رہی ہے، تو خود علاج کرنے کے بجائے کسی مستند ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے ایک بھی نئی بات سیکھی ہے، تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ایک درست معلومات کسی کے لیے بروقت علاج کا سبب بن سکتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر انم سیال۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور سائنسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔